फवाद की प्रमोशन की खुशी में महविश ने अपने मैके वालों को दावत पर बुलाया। सब लोग खाना खा रहे थे कि अचानक फवाद की गरीब बहन माहीन फटे पुराने कपड़ों में वहां आ गई। महविश ने आधा खाना अपने मैके के लिए पैक कर दिया। फवाद जब बावर्ची खाने में गया तो देखा माहीन अपने बच्चों के लिए बचा हुआ सालन एक थैले में डाल रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। फवाद के दिल में गुस्से की एक लहर दौड़ गई। उसे अपनी बीवी पर शदीद गुस्सा आया और उसने दिल में तय किया कि कल वो माहीन के घर जाएगा और उसे कुछ पैसे देकर मदद करेगा। अगले दिन जब फवाद माहीन के घर पहुंचा तो दरवाज़ा खुलते ही वो चौंक गया। शाम का वक्त था। सफ़र की थकन माहीन के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। जैसे ही दरवाज़ा खुला, सामने का मंजर देखकर उसके कदमों तले ज़मीन निकल गई। माहीन कलीन पर बैठी महविश की बेटी निम्रा के सर में तेल लगाकर मालिश कर रही थी। निम्रा आधी नींद में बैठी थी, आंखें बंद थीं। फवाद ने हैरत से पूछा, बाजी आप यहाँ? माहीन ने मुस्कुराहट के साथ कहा। निम्रा के सर में दर्द था। सोचा ज़रा दबा दूं, कोई बात नहीं। फवाद खामोश हो गया। कुछ लम्हे वो दोनों को देखता रहा, फिर अपना बैग अंदर रखकर कमरे में चला गया। माहीन ने निम्रा के सर की मालिश मुकम्मल की, फिर आहिस्ता से उठी, बावर्ची खाने में गई। चाय बनाई, कप निकाले, चीनी कम डाली, जैसे उसे फवाद की आदत मालूम हो। चाय बनाते हुए उसने बावर्ची खाना साफ किया, बर्तन तरतीब से रखे और फ्रिज में रखी हुई सालन दोबारा गर्म कर दी। जब फवाद बाहर आकर बैठा तो माहीन चाय लेकर आई और खामोशी से सामने रख दी। लो तुम्हारी पसंद की चाय। फवाद ने चाय उठाई। माहीन ने झाड़ू रखा, फर्श पर नजर डाली और एक जगह कपड़े से धूल साफ की। निम्रा अब भी खामोश बैठी थी, थोड़ा सुकून पा चुकी थी। माहीन ने कहा, निम्रा अब तुम लेट जाओ, मैं सफाई पूरी करके निकलती हूँ। फवाद ने हैरत से पूछा, बाजी आपने सफाई भी की है? माही ने हंसते हुए बात टाल दी, अरे कुछ खास नहीं, वैसे ही। कुछ देर बाद उसने अपने ऊपर से पुरानी चादर निकाली जो कई जगह से मुरम्मत शुदा थी, वही ओढ़ी और आंगन की तरफ बढ़ते हुए बोली, मैं अब चलती हूँ, अंधेरा हो रहा है। फवाद कुछ कहना चाहता था मगर महविश ने चुपचाप उसे देखा, जैसे दिल में कुछ छुपा हो। माहीन दरवाजे से बाहर जाते हुए बोली, कल सुबह आ जाऊंगी, बच्चों को नाश्ता करवा दूंगी ताकि तुम्हें दफ्तर के लिए देर ना हो। महविश ने बिना कुछ कहे सर हिला दिया। फवाद बस दरवाजे के करीब खड़ा रह गया। वो कुछ कहना चाहता था मगर वक्त नहीं मिला। रात के खाने पर महविश खामोशी से खाना खा रही थी। बच्चे शोर मचा रहे थे मगर माँ बार बार डांट देती, चुप करो, आराम से खाओ। फवाद बच्चों की तरफदारी करते हुए बोला, छोड़ो भी, बच्चे हैं, खेलने दो। महविश ने तंज भरा जवाब दिया, हाँ, सब कुछ तुम्हारी बहन को ही अच्छा लगता है, बच्चों का शोर भी और बिखरे खिलौने भी। फवाद खामोश रहा, चुपचाप नवाला मुंह में डाल लिया। रात को जब वो कमरे में गया तो मोबाइल हाथ में लेकर बिस्तर पर बैठ गया। महविश बोली, आपने देखा आपकी बहन कैसे पूरे घर को अपनी जागीर समझती है, कभी सर दबा देती है, कभी सफाई कर देती है। फवाद ने थके लहजे में कहा, बस करो, वो दिल से करती हैं, कोई नौकर थोड़ी है। महविश कुछ न बोली, बस करवट बदल कर सो गई। सुबह महीन वक्त से पहले आ गई थी। उसके हाथ में आटे का पेड़ा था। दो चूल्हे पर रखा अंडे निकाले और बच्चों के लिए ब्रेड आमलेट बनाकर मेज पर सजा दिए। बच्चे खुशी से बोले, नाश्ता दे रही है। महविश ने कमरे से झांक कर देखा, फिर आहिस्ता से दरवाज़ा बंद कर लिया। फवाद जब दफ्तर के लिए तैयार हुआ तो माहीन ने उसके हाथ में टिफ़िन दिया। दाल चावल बनाए हैं, तुम्हें पसंद है ना? फवाद ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। माहीन बोली, महविश को मत जगाना, वो रात को देर से सोई थी, शायद थकी हुई लग रही थी। फवाद ने कहा, बाजी आप भी ज़रा आराम कर लिया करें, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। माहीन ने जवाब में कुछ न कहा, बस बच्चों को प्यार किया और बर्तन धोने लगी। दोपहर में वो खामोशी से अपनी पुरानी चादर ओढ़े वापस अपने घर चली गई। उसका घर सिर्फ 3 कमरों का था। दरवाज़ा खटखटाया तो छोटा बेटा बोला, अम्मी भूख लगी है। माहीन ने मुस्कुरा कर कहा, चलो अभी कुछ बनाती हूँ। वो बावर्ची खाने में गई, बचा हुआ सालन गर्म किया। शाम को जब फवाद घर आया तो महविश दरवाजे पर मौजूद थी। बोली, आपकी बहन दोपहर में सब कुछ करके गई है, मैंने तो बस बच्चों को सुलाया। फवाद खामोशी से अंदर चला गया, बैठकर माजी में झांकने लगा। उसे याद आया जब माहीन ने अपनी शादी कुर्बान करके माँ बाप की खिदमत की थी, जब उसने अपने जहेज की चीज़ें तक बेचकर उसे तालीम दिलवाई थी। महविश की आवाज़ आई, खाना लगा दूँ? फवाद ने आंखें बंद करके कहा, हाँ ले आओ। पर्दा हिला, दरवाज़ा बंद हुआ और दिन खामोशी में गुजर गया। अगली सुबह जब फवाद दफ्तर जाने की तैयारी कर रहा था तो दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर निकला तो देखा माहीन दूध का थैला हाथ में लिए खड़ी थी। बोली, तुम्हारा दूध वाला आज फिर नहीं आया था, मैं अपना लेते हुए तुम्हारे लिए भी ले आई। फवाद ने थैला ले लिया मगर माहीन सीधी बावर्ची खाने में चली गई, दूध चढ़ाया और बर्तन समेटने लगी।
महविश तब तक कमरे से नहीं निकली थी। फवाद नाश्ता किए बगैर दफ्तर चला गया, लेकिन रास्ते भर वो माहीन के चेहरे, उसकी पुरानी चादर और घिसी हुई चप्पलों के बारे में सोचता रहा। दोपहर को वापसी पर वो फल वाले के पास रुका, कुछ फल खरीदे और सीधा माहीन के घर पहुंच गया। दरवाज़ा खुला था। अंदर एंटर हुआ तो देखा माहीन कपड़े धो रही थी। सामने उसका छोटा बेटा बैठा था। घर की हालत देखकर फवाद के दिल पर बोझ सा आया। दीवारों का प्लास्टर झड़ रहा था। फर्श पर बिछा चटाई पुराना और फटा हुआ था, और छत से पानी के निशान टपकने के थे। माहीन ने जैसे ही फवाद को देखा, हाथ धोकर बाहर आई। अरे तुम सब खैर है ना? फवाद ने फलों का थैला आगे बढ़ाया। रास्ते से बच्चों के लिए लाया हूँ। माहीन ने शुक्रिया कहा और थैला ले लिया। भाई तुम आए, यही बहुत है इतनी गर्मी में। चलो कुछ ठंडा बना दूँ। फवाद ने नफ़ी में सर हिलाया। माहीन बावर्ची खाने में गई। शरबत बनाया, साथ कुछ नमकीन बिस्किट लाई। फवाद ने मुश्किल से एक दो घूंट लिए। माहीन ने पूछा, महविश की तबीयत कैसी है? कल कुछ उदास लग रही थी। फवाद बोला, ठीक है, बस ज़रा सी थकी हुई थी। माहीन ने गहरी सांस ली। औरत को कभी कभी घर भी थका देता है, और रिश्ते भी। वापसी पर फवाद सीधा बाजार गया। एक दुकान से नई चादर खरीदी। महंगी थी मगर बहुत नरम और खूबसूरत। शाम को वो चादर माहीन के घर भिजवा दी। माहीन ने चादर हाथ में ली। एक लम्हे को आंखों में चमक आई, मगर फौरन बोली, ये क्यों? तुम लोगों का खर्च पड़ जाएगा। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी। फवाद ने बात बदल दी, बस ऐसे ही एक छोटा सा तोहफा है। अगले दिन जब फवाद घर पहुंचा तो देखा माहीन फिर बावर्ची खाने में मसरूफ़ थी। महविश कमरे में बैठी मोबाइल देख रही थी। बच्चे आंगन में खेल रहे थे। फवाद सोफे पर बैठ गया। माहीन ने चाय लाई। महविश तंज करते हुए बोली, बाजी की चाय का मज़ा ही कुछ और है। शायद इनके हाथों की गर्मी है। फवाद ने कोई जवाब ना दिया, मगर माहीन की आंखें एक लम्हे के लिए नम हो गई। वो पलटी और बर्तन धोने लगी। उस रात फवाद देर से कमरे में आया। महविश आधी नींद में थी। फवाद बोला, बाजी की ज़िंदगी तुमसे कहीं ज़्यादा मुश्किल में है, मगर वो कभी शिकायत नहीं करती। महविश ने करवट बदली। मुश्किल अपनी जगह, मगर हर बात में दखल देना भी तो हद होती है। फवाद खामोश हो गया। अगली सुबह महीन ने आकर दरवाज़ा खटखटाया, मगर महविश ने दरवाज़ा नहीं खोला। बच्चे अंदर शोर मचाते रहे। महीन कुछ देर खड़ी रही, फिर वापस चली गई। दोपहर को फवाद ने माहीन को फ़ोन किया। आज सुबह आई थी? माहीन ने कहा, हाँ, मगर शायद महविश सो रही थी। कल फिर आऊँगी। उस रात फवाद ने महविश से साफ कहा, बाजी रोज़ आती हैं, तुम्हारा काम छीनने नहीं, बस भाई के लिए आती हैं। महविश ने खामोश रहना बेहतर समझा। अगले दिन माहीन ने घर में कदम रखा। महविश के पास जाकर बोली, महविश कल छुट्टी है, बच्चों के लिए नाश्ते में कुछ खास बना दूं? महविश ने मुंह मोड़ कर कहा, जैसा आप बेहतर समझें। शाम को जब फवाद दफ्तर से लौट रहा था तो अचानक घर से महविश की ऊंची आवाज़ सुनाई दी, तुम्हारे बेटे को किसी ने तमीज़ नहीं सिखाई। मेरे जहेज का पूरा डिनर सेट तोड़ दिया। 12 प्लेटों में से 8 चकनाचूर हो गई। तुम जानती हो इनकी कीमत? माहीन ने आहिस्ता से कहा, बच्चों से गलती हो जाती है, मैं पैसे दे दूंगी। महविश का लहजा तेज हो गया। आप देंगी? आप तो रोज़ पुरानी चादर ओढ़ कर आती हैं, आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे? बेहतर है अपने बच्चों को संभालें, ये घर है, कोई कबाड़ खाना नहीं। फवाद ये सब कुछ सुनकर अंदर आया। महविश, ये क्या ज़बान है तुम्हारी? महविश ने तेज़ी से पलट कर कहा, तो और क्या करूं? रोज़ आकर हुकूमत करती हैं, इनके बच्चे नुकसान करते हैं, और मैं कुछ कहूं तो मैं ही बदतमीज़। फवाद का लहजा सख्त हो गया। बात करने का तरीका होता है। वो हमारी बड़ी बहन है, इस घर में मेहमान है। महविश ने तल्खी से कहा, मेहमान? मेहमान तो कुछ दिनों के लिए आते हैं। ये तो इस घर की मुस्तकिल मुलाजमा बन गई हैं। हर चीज़ में दखल, हर मामले में राय। माहीन ने फ़ौरन कहा, बस करो, मैं जा रही हूँ। महविश हंसी, ज़रूर, ये तो आपका एहसान होगा। फवाद का गुस्सा भड़क उठा। महविश, हद कर दी तुमने। हर वक्त कड़वी बातें, हर वक्त शिकायतें। अगर मेरे घर में मेरी बहन भी सुकून से नहीं रह सकती तो मसला तुम हो। महविश ने ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया और अपने कमरे में चली गई। बच्चे रोने लगे। फवाद ने उन्हें चुप करवाया। माहीन के आंसू पूछे, चादर सर पर रखी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। फवाद ने रोकना चाहा, मगर वो बोली, मुझे जाने दो भाई, तुम्हारे घर में मेरा रहना महविश को पसंद नहीं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों के दरमियान झगड़ा हो। फवाद ने पीछे से कहा, बाजी ऐसा मत कीजिए। माहीन ने बगैर मुड़े कहा, कल नहीं आऊँगी, बच्चों का ख्याल रखना। बस यही कहने आई थी। रात का खाना खामोशी से गुजरा। महविश ने कोई बात ना की, न खाना खाया। बच्चों को खिलाकर अपने कमरे में चली गई। अगले दिन वाकई माहीन नहीं आई। सुबह फवाद जल्दी जागा, बच्चों को नाश्ता करवाया, खुद चाय बनाया। महविश ने एक नज़र उस पर डाली, मगर कुछ नहीं कहा। बच्चे हैरान थे, आज वो नहीं आई। फवाद ने कहा, आराम करिए, इसलिए नहीं आए। दफ्तर जाने से पहले वो माहीन के घर गया। दरवाज़ा अंदर से बंद था।
दस्तक दी तो माहीन का बेटा आया। अम्मी सो रही हैं। फवाद ने कहा, उन्हें कहना भाई आए थे, दोपहर में दोबारा आऊँगा, कुछ बात करनी है। दोपहर में जब वो फिर गया तो माहीन बर्तन धो रही थी। फवाद ने आहिस्ता से कहा, बाजी ज़रा सुने। माहीन ने रुख मोड़ा, चेहरे पर थकन थी, आंखें लाल थीं, शायद पूरी रात नींद नहीं आई थी। फवाद बोला, मैं माफ़ी मांगने आया हूँ, महविश की बातें बुरी थी मगर मैं उसे समझा नहीं सका। माहीन ने कहा, तुम्हारी माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी ज़िंदगी पर बोझ नहीं बनना चाहती। फवाद ने ज़िद की, आपका आना ज़रूरी है, बच्चे आपको चाहते हैं, मैं चाहता हूँ। माहीन ने धीरे से कहा, प्यार की कीमत इतनी नहीं होनी चाहिए कि रोज़ जिल्लत सहनी पड़े। मैं 2 दिन बाद आऊँगी जब दिल संभल जाएगा। फवाद खामोश हो गया। वो जानता था माहीन के दिल में दुख है, मगर वो उसे लफ्ज़ों में नहीं कहती। 2 दिन गुजर गए। घर में एक अजीब सी खामोशी छाई रही। बच्चों के चेहरों से भी वो मुस्कुराहट गायब थी जो हमेशा माहीन के आने से चमक उठती थी। महविश खुद भी अंदर से बेचैन थी, मगर अना ने ज़बान बंद कर रखी थी। सुबह जब फवाद दफ्तर के लिए तैयार हो रहा था तो उसने आहिस्ता से कहा, फवाद अगर तुम चाहो तो मैं माहीन बाजी के घर जा सकती हूँ, पूछ लूँ कैसी है। फवाद ने लम्हे भर को उसे देखा, फिर नरम लहजे में कहा, अगर वाकई दिल से जा रही हो तो ज़रूर जाओ, उन्हें खुशी होगी। महविश खामोशी से तैयार हुई और दोपहर को माहीन के घर पहुंची। दरवाज़ा खटखटाया तो माहीन का छोटा बेटा निकला। अम्मी सो रही है, महविश ने कहा, उन्हें जगाओ। माहीन ने दरवाज़ा खोला तो महविश को देखकर चौंक गई। महविश ने धीरे से कहा, मैं माफ़ी मांगने आई हूँ, मुझसे गलती हो गई थी। माहीन ने नज़रें झुका ली, ऐसी कोई बात नहीं, बस हालात थे। महविश ने कदम अंदर रखे, देखा कि माहीन के कमरे में छत टपकने के निशान, दीवार पर नमी और एक कोने में रखे चंद बर्तन, बस इतना ही सामान था। महविश की आंखें नम हो गईं। बोली, आप इतने बुरे हालात में भी मुस्कुरा लेती हैं, काश मैं भी इतनी मजबूत होती। माहीन ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, जिंदगी ने सिखा दिया है, हर जख्म पर मरहम नहीं, सब्र रखना भी इबादत है। महविश ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा। कल घर आ जाइए, सब आपका इंतज़ार करें। माहीन ने ज़रा तामुल के बाद सर हिला दिया। अगले दिन सुबह जब माहीन ने दरवाजे पर दस्तक दी तो निम्रा सबसे पहले दौड़कर लिपट गई। माहीन फूफो आ गई। फवाद मुस्कुरा दिया। महविश किचन से निकली और माहीन के हाथ से दुपट्टा थाम कर बोली, आइए चाय बन चुकी है, आपके बगैर जायका ही नहीं आता। माहीन की आंखों में हल्की सी नमी आ गई, मगर उसने जब से मुस्कुराहट छुपाई। सब बैठ गया। फिजा में एक सुकून सा था। माहीन ने बच्चों के सर पर हाथ रखा। मेरी दुआ है तुम दोनों का घर हमेशा आबाद रहे। फवाद ने कहा, यह तभी मुमकिन है जब आप हमारे साथ रहें। माहीन ने हंसते हुए कहा, मैं साथ हूँ, दिल से। अब रोज़ आऊँगी मगर काम कम किया करूँगी, वरना महविश फिर नाराज़ होगी। सबके चेहरों पर हंसी फैल गई, मगर वो लम्हा जो माहीन के दिल में हमेशा के लिए नक्श हो गया, वो महविश की वो झुकी हुई आंखें थीं जिनमें उस रोज़ गुरूर नहीं निदामत थी। वक्त गुजरता गया। माहीन अब भी रोज़ सुबह आती, मगर वो पहले वाली खिदमत गुजार बाजी नहीं रही थी। अब वो घर की बरकत बन गई थी। महविश ने भी बदलना शुरू किया। वो खुद माहीन के बच्चों के लिए कपड़े सीती, कभी खाना भेजती और कभी उन्हें सैर पर ले जाती। एक दिन शाम को जब फवाद दफ्तर से आया तो उसने माहीन को महविश के साथ हंसते हुए देखा। महविश ने उसके सामने चाय रखी और कहा, कभी कभी हमें रिश्तों की कीमत तब समझ आती है जब हम उन्हें खोने लगते हैं। फवाद ने जवाब दिया, रिश्ते दिल से बनते हैं, दौलत या गुरूर से नहीं। माहीन ने मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह खुश रखे तुम दोनों को, बस अब एक ही दुआ है, एक दिन तुम्हारी बेटी भी किसी के घर ऐसे ही रोशनी लेकर जाए जैसे मैं तुम्हारे घर आई थी। सब हंस दिए, मगर फवाद की आंखों में आंसू तैरने लगे। दिल के अंदर कहीं उसने सोचा, शायद बहन का रुतबा इसीलिए इतना बुलंद है कि वो हमेशा कुर्बानी देकर भी मुस्कुरा देती है। रात को जब सब सो गए तो महविश ने आहिस्ता से कहा, फवाद अगर तुम मान जाओ तो मैं चाहती हूँ माहीन बाजी के घर छत बनवा दें, बारिश में पानी टपकता है। फवाद ने हैरत से देखा, फिर मुस्कुरा कर बोला, यही तो मैं कल से सोच रहा था। अगले हफ्ते दोनों ने मिलकर माहीन के घर की मरम्मत शुरू करवा दी। माहीन ने कई बार रोका, इतना खर्च मत करो, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि तुम दोनों खुश हो। मगर फवाद ने कहा, हमारी खुशी आपसे ही तो जुड़ी है। चंद दिनों में छत बन गई, दीवारों पर नया प्लस्तर चढ़ गया। माहीन के बच्चे खुशी से खेलने लगे। महविश उनके लिए खिलौने लाई और जब वो सब खेल रहे थे तो माहीन के चेहरे पर वो सुकून था जो बरसों बाद लौटा था। रात को वो सजदे में गिरी और आहिस्ता से दुआ मांगी, या अल्लाह मेरे भाई और उसकी बीवी को हमेशा सलामत रखना, इनके दिलों में कभी दूरी ना आए। कहानी ख़त्म होती है मगर पैगाम छोड़ जाती है। रिश्ता अगर बहन का हो तो वो माँ की तरह खुद को कुर्बान करती है, और अगर बीवी में एहसास जाग जाए तो घर जन्नत बन जाता है।
दोस्तों, आपको हमारी आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताएँ। और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल शायान स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।